हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे क्वेरी पैरामीटर्स के बारे में। तो कैसे हम क्वेरी पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे अपनी रेमल स्पेसिफिकेशन में, ये देखेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी पुट एंड डिलीट मेथड के बारे में, कैसे डिफाइन करेंगे। एंड उससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बात की थी पोस्ट एंड गेट मेथड के बारे में। तो हम अभी तक गेट, पोस्ट एंड पुट, डिलीट इन चारों मेथड्स के बारे में बात कर चुके हैं। तभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे क्वेरी पैरामीटर्स के। क्वेरी पैरामीटर्स कैसे डिफाइन करें। तो क्वेरी पैरामीटर्स डिफाइन करने के लिए आपको करना है क्या है, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर इस मेथड के सामने एंड फ्रंट में था, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शंस आ गए, क्वेरी स्ट्रिंग एंड क्वेरी पैरामीटर्स। ओके, तो आपको क्या करना है, क्वेरी पैरामीटर्स पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अभी आपको क्या करना है, अपने उन क्वेरी पैरामीटर्स का जो भी डिफाइन करना है उनका नेम बताना है यहाँ पर। राइट, तो हमारा जो एंड पॉइंट है दैट इज स्टूडेंट्स। तो हम क्या करें, आज आई मीन जो क्वेरी पैरामीटर्स हैं ये क्या करते हैं, फिल्टरिंग के लिए हम यूज करते हैं क्वेरी पैरामीटर्स को। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अपने क्वेरी पैरामीटर को डिफाइन बताना है कौन सा है। तो हम स्टूडेंट्स को कैसे फिल्टर कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम, राइट। अब जो स्ट्रीम है उसके लिए आपको बता देना है। देखिए, अगर आप देखेंगे जैसे मैंने क्वेरी पैरामीटर जो है हमारा स्ट्रीम, इस पर अ, अब इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, रिक्वायर्ड, इनम, डिफॉल्ट, ओके एंड टाइप। तो हम यहाँ पर टाइप ले लेंगे और स्पेसिफाई कर देंगे कि जो क्वेरी क्वेरी पैरामीटर है ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, राइट। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है आपका रिक्वायर्ड, ये ट्रू होता है, ओके। तो अभी मैं इसके लिए क्या कर देता हूँ, एक चीज के लिए, इसके लिए रिक्वायर्ड में फॉल्स कर देता हूँ, ओके। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेरी पैरम पर, दैट इज क्लास। क्लास पर गया एंड एंटर करता हूँ। आप यहाँ पर मैं टाइप चूज करता हूँ तो देखिए क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, एनी, एरे, बुलियन, डेट, डेट टाइम, इंटीजर। तो मैंने यहाँ पर इंट पर क्लिक कर दिया और इस बार मैं इसके लिए क्लास क्वेरी पैरम के लिए मैं रिक्वायर्ड फॉल्स नहीं कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे, और यहाँ पर रिक्वायर्ड ट्रू भी नहीं लिख रहा हूँ तो भी आप देखेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, ट्रू ही रहेगा, ओके। सो क्या करते हैं, अभी इसको सेव कर देते हैं। आई होप आप लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे, साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए चीजें क्लियर होती जाएंगी, ओके। सो अभी हम कहाँ पर चलते हैं, गेट मेथड पर क्लिक करते हैं। एंड जैसे मैं गेट मेथड पर क्लिक करूंगा देन ट्राई इट पर क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो क्लास पैरामीटर है, राइट, ये जो क्लास है आपका क्वेरी पैरामीटर, इसके आगे स्टार बना हुआ है, इट मीन्स इट इज मैंडेटरी, ओके। बट जो स्ट्रीम पैरामीटर है इसके साथ स्टार नहीं बना हुआ, इट मीन्स इट इज नॉट मैंडेटरी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास में डाल देता हूँ 11th, ओके। और मैं भी कोई भी आई मीन स्ट्रीम जो क्वेरी पेरा में इसको पास नहीं कर रहा हूँ, एंड सेंड बटन पर क्लिक करता हूँ। सेंड बटन पर क्लिक करूंगा तो लाइक ये डमी डेटा है जो रिस्पॉन्स मैंने पास किया हुआ है। तो हमारे ये जो रेमल स्पेसिफिकेशन है ये आपको डमी डेटा ही देगी, राइट। बट अगर आप यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ पर क्लास हटाता हूँ और स्ट्रीम पास करता हूँ साइंस, राइट, तब आप देखेंगे ये क्या दिखा रहा है, क्लास इज इनवैलिड, राइट। और आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा, रिक्वेस्ट वैलिडेशन एरर, एरर वैलिडेटिंग पैरामीटर एक्सपेक्टेड टाइप इंटीजर फाउंड नल, बिकॉज हमने यहाँ पर कुछ भी पास नहीं किया। तो जो मैंडेटरी पैरामीटर है, राइट, तो उनको आपको पास करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा 400 बैड रिक्वेस्ट, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड पर जाता हूँ एंड ट्रू कर देता हूँ तभी भी बात वही रहेगी, आपको सेव करना है। यहाँ से स्टार चला जाएगा सेव होते एंड अगेन क्या करते हैं हम, अभी देखते हैं इट विल वर्क और नॉट। सो या यहाँ से कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा, बट स्टिल मैं एक बार बैक जाता हूँ एंड वापस से ट्राइड पर चलते हैं, ओके। सो आप देखिए स्ट्रीम क्या है, अगेन मैंडेटरी नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको भी क्या कर सकते हैं, मैंडेटरी बना सकते हैं। रिक्वायर्ड फॉल्स की जगह आप क्या करेंगे, जस्ट हटा देंगे इसको और सेव कर देंगे। इसको सेव किया है मैंने, देखते हैं जैसे सेव किया देखिए चेंजेस इफेक्टिव होगा और स्ट्रीम के साथ भी स्टार
ऐड हो गया, तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ साइंस। ओके, क्लास 12th। ओके, देन रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, रिक्वेस्ट सेंड करा, हमको 200 सक्सेस मिल गया है। अब यहाँ पर देखेंगे क्लास इंटीजर था, अगर मैं यहाँ पर इंटीजर पास नहीं करता हूँ, यहाँ पर इंटीजर पास ना करके अगर मैं इस तरीके से लिखूं, देखिए मैंने देखिए इंटीजर यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं ना यहाँ पर क्लास के केस में अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखना चाह रहा हूँ तो वो अलाउ नहीं कर रहा है मुझे, राइट। वो नंबर्स आई मीन नंबर्स नहीं, अगर मैं अल्फाबेट में 12 लिखना चाह रहा हूँ वो अलाउ नहीं कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर डिजिट्स दबा रहा हूँ ना तो वो अलाउ कर रहा है। ओके, सो आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल। ओके, इस केस में जब हम इसको सिमुलेट कर कर देख रहे हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर मैं 12 पास कर देता हूँ एंड रिक्वेस्ट सेंड। ओके, सो मैं रिक्वेस्ट सेंड किया और 200 ओके मिला। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि आप कैसे क्वेरी पैरामीटर पास करेंगे। इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं आपसे, रेमल की अगर बात होती है तो, अगर आप कि आपने रेमल पर काम किया, आपका आंसर अगर यस होता है तो पूछ सकते हैं क्वेरी पैरामीटर्स आप कैसे पास करते हैं, राइट। एंड अगर आपको उसको मैंडेटरी बनाना है तो क्या, तो आप बाय लाइक कि आपको पास करना ही पड़ेगा क्वेरी पैरामीटर, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं कि ऑलरेडी जो रिक्वायर्ड ट्रू उसका पैरामीटर होता है जो वो रिक्वायर्ड ट्रू रहता है, तो उसको आप अगर फॉल्स करेंगे और फॉल्स भी कर सकते हैं इस टाइप से। सो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे, तो आप ध्यान में तब रहेंगी चीज़ें जब आप उसकी अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे क्वेरी पैरामीटर पास कर सकते हैं एंड पूछ लेते हैं क्वेरी पैरामीटर्स आप कब यूज करते हैं। तो क्वेरी पैरामीटर्स को हम फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मैंने कैसे फिल्टर किया। आपके पास सपोज डेटाबेस में स्टूडेंट्स का डेटा है, राइट, और आपको क्या चाहिए, उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिनकी स्ट्रीम साइंस है और क्लास 12th है। तो इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ क्वेरी पैरामीटर फिल्टरिंग ऑफ डेटा कर सकते हैं। ओके, सो आपको पता चल गया कि क्वेरी पैरामीटर्स कैसे डिफाइन करते हैं एंड क्वेरी पैरामीटर्स कैसे आई मीन और क्वेरी पैरामीटर्स कब यूज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको और आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज सपोर्ट अस, शेयर आवर वीडियोस एंड लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।